नोवालस कंपनी का नाम है और ये ब्रिज का काम करती है म्यूजिक ब्लॉकचेन के अंदर और एआई टेक्नोलॉजी, हॉरिज़ॉन टेक्नोलॉजी के अंदर। सो बेसिकली ये कंपनी जो है वो प्रमोशन कर रही है और मार्केटिंग कर रही है म्यूजिक ब्लॉकचेन की और स्मार्ट चेन की और एआई के ऊपर हॉरिज़ॉन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो इनकी टेक्नोलॉजीज बेस्ड जो है वो टूल्स और सर्विसेज आ रही हैं उनकी। सो इनकी जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो हैं वैलिडेटर्स। सो शॉर्टली अगर हम जानने की कोशिश करें कि वैलिडेटर्स क्या होता है, सो जो भी ब्लॉकचेन हमारी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उनके वैलिडेटर्स होते हैं। सो अथीरियम है, बाइनांस है, सोलाना है, जो भी जो है ब्लॉकचेन मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, सो उनके अपने वैलिडेटर्स होते हैं। सो वैलिडेटर क्या चीज़ है और इसका वर्क ऑफ नेचर क्या होता है? सो वैलिडेटर बेसिकली पब्लिक यानी क्राउड ट्रैफिक और कंप्यूटर के दरमियान का कनेक्शन होता है। सो जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वो ट्रांजैक्शन जाती है वैलिडेटर होल्डर्स के पास और उसका वैलिडेटर उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है। सो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन उस वैलिडेटर्स के पास जाती हैं जिसके पास ज़्यादा उस ब्लॉकचेन का कॉइन जो है वो होल्ड और स्टेक के ऊपर लगा होता है। सो ये एक बहुत ही जेन्युइन जो है टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। सो बहुत सारे लोग जो हैं कई सालों से क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, लेकिन आज भी आप उन्हें देखें तो उनके पास जो आरओआई है वो ज़ीरो है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट वो पकड़ रहे होते हैं और प्रोजेक्ट जो है वो 1-2 महीने बाद दम तोड़ रहे होते हैं और वो सुबह-शाम भाग रहे हैं। सो वो क्या करते हैं, तंग होके 3-3 4-4 प्रोजेक्ट को ले रहे हैं, लेकिन उनके हाथ फिर भी कुछ नहीं है। सो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। 2 दोस्त थे, उन्होंने नेटवर्किंग स्टार्ट की और एक जो है वो शिफ्ट हो गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर और यूरोपियन कंट्री के अंदर गया। उसने सीखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो क्या है। तो अगर नेटवर्किंग ही करनी है तो जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म की तलाश में वो निकल गया और उसके ऊपर वो स्टेबल हुआ। सो कुछ 10 साल के बाद वो वापस आता है, उस दोस्त से मुलाकात होती है तो वो साइकिल के ऊपर जा रहा होता है। तो उससे पूछता है कि आप अभी भी क्या कर रहे हो? तो वो कहता है आई एम द नेटवर्कर। सो और वो 11 करोड़ की गाड़ी के ऊपर आता है। सो देखें यहाँ पे और कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही डिफरेंट है। एक जो है वो जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म की तरफ गया, उसने जाना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, क्रिप्टो के अंदर ऐसी कौन-सी जगह है, जहाँ थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम अर्निंग आप कर सकते हो, जहाँ पे थोड़ा टाइम लगा के आप लाइफ टाइम के लिए एसेट बना सकते हो, आरओआई जनरेट कर सकते हो, स्कैम नहीं है, जेन्युइन है। और एक जो है उसे कोई सरोकार नहीं है, कंपनी खड़ी होती है, निक जाती है, उसे बस ये जानना है कि बंद होने से पहले मैंने एग्ज़ैक्ट कैसे करना है और न्यू कंपनी स्टार्ट हो रही है तो एंटर हो जाए, आरओआई। सो ब्लॉकचेन के अंदर कुछ मेजर ऑप्शन हैं क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के अंदर, जहाँ पे आप एक्चुअल में अमीर बन सकते हैं, उनके साथ जुड़ के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, जिनमें से एक पार्ट जो है वो वैलिडेटर और नोड का है। ये एक जेन्युइन टूल होता है किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर। इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है इसको बंद करने की, इसको स्क्रैप करने की, ठीक है? ये एक लाइफ टाइम की चीज़ होती है क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, जो ब्लॉक बनते हैं और उन ब्लॉक को जो वेरिफ़ाइड किया जाता है, तो जो ट्रांज़ैक्शन होती है वो जाके जिसको आप भेज रहे हो उसे रिसीव्ड होती है, या आप किसी गलत एड्रेस के ऊपर जब आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं और वो रिजेक्ट होती है या वो कहीं पे भी और जाती है, उस यूज़र को नहीं मिलती क्योंकि एड्रेस आप गलत डाल रहे होते हैं, तो वो वेरिफ़िकेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है, तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शन हो रही होती है उनको करे, तो ये वैलिडेटर्स कर रहे होते हैं, जो ब्लॉकचेन के अंदर होते हैं। तो ये वैलिडेटर जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, फ़रोख्त कर देती है लोगों के ऊपर और ये लोग वैलिडेटर बाय करते हैं और इनके ऊपर बड़ी मिकदार में कॉइन बाय करके स्टेक के ऊपर लगा देते हैं। तो इनको एक पासिव इनकम लाइफ़ टाइम तक जनरेट होती है। यानी जितनी भी ट्रांज़ैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं, उसमें जो गैस फ़ीस या ट्रांज़ैक्शन फ़ीस या ट्रेड फ़ीस या स्वैप फ़ीस जो भी कटती है, ठीक है? तो उसका कुछ पार्ट जो है वो वैलिडेटर होल्डर को मिलता है, कुछ जो है वो कंपनी के पास आता है। तो आप के पास एक तरह के ब्लॉकचेन के राइट्स होते हैं, उस ब्लॉकचेन के ऊपर जो इनकम जनरेट होती है, उसमें आप भी हिस्सेदार होते हैं। ये एक बहुत ही जेन्युइन किस्म की प्रोडक्ट मानी जाती है ब्लॉकचेन के अंदर, यानी ये सबसे पहली ब्लॉकचेन की ऐसी प्रोडक्ट होती है, जहाँ पे आप
सिक्योर होते हैं। तो इसके बाद सेकंड और थर्ड जो भी पार्ट्स आते हैं वो आते हैं बहरहाल। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे वैलिडेटर एक्चुअल में क्या है। सेकंड कंपनी की क्या प्रोडक्ट हैं, तो ये एआई के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में दे रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि ओपन मार्केट होंगे डेवलपमेंट करने के बाद। ये एआई के ऊपर डेवलप होंगे और ये पूरे के पूरे डिसेंट्रलाइज होंगे। सो हम सारे जानते हैं कि दुनिया जो है वो एआई के ऊपर कितनी तेजी से शिफ्ट हो रही है। रोबोट बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज रोबोट बना रही हैं, बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर की कंपनीज जो हैं वो एआई के ऊपर काम कर रही हैं। और सेकंड क्या है, दुनिया जो पसंद करती है सबसे ज्यादा एआई के अंदर, वो डिसेंट्रलाइज सर्विसेज टूल्स और प्रोडक्ट को पसंद करती है। सो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं एक्चुअल में ये ओपन मार्केट करेंगे। जितने भी वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर हाउस हैं, आईटी से रिलेटेड लोग हैं, ये इनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। जो प्रोजेक्ट आपका 3 साल में तैयार होता है, 10 साल में होता है, वो 3 से 5 महीने या 1 साल के अंदर आप उसको बना सकेंगे। सो इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट इनकी जो है पाइपलाइन के अंदर हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम सारे जानते हैं ये एक मसनूई जानत होती है जो खुद से फैसला करने की सलाहियत रखती है। इसके अंदर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को डाल सकते हैं। आप, अगर मैं शॉर्टली एग्जांपल दूं, तो आपको नहीं पता कि इस टाइम वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग पे कौन सी साइट जा रही है, टॉप रैंकिंग पे कौन सा जो है वो अदारा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जा रही है। अगर आप कोई खास लोगों को फाइंड करना चाहते हैं किसी फील्ड से, या टारगेट करना चाहते हैं एज एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म से, तो आप एआई की मदद से विद इन फ्यू मिनट कर सकते हैं। सो एआई की दूसरी अगर एग्जांपल दूं, तो आने वाले वक्त में अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको एआई के ऊपर जाके मेंशन करना होगा कि ये बंदा, इसकी डेथ हो चुकी है। जैसे कि हम व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, इसके अंदर भी एआई आ चुका है। तो आने वाले वक्त में क्या है, 2 साल के बाद या 1 साल के बाद, तो मैं हूं, आप हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर किसी को पर्सनल रिप्लाई नहीं करेंगे, हमारा एआई रिप्लाई करेगा। वो जो भी क्वेश्चन कर रहा होगा तो एआई के अंदर वो सारी चीज मौजूद होगी, बगैर मेरे टाइम के वो उसको रिप्लाई कर रहा होगा। सो आपकी अगर डेथ हो जाती है, तो आपका व्हाट्सएप जो है, आपका सोशल मीडिया जो है, आपका मैसेंजर जो है, वो बात कर रहा है आपकी कम्युनिटी से। 1 लाख कम्युनिटी या 10 लाख की कम्युनिटी है। अभी तो हम इस फिगर के ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि एआई अभी उस तरह प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, क्योंकि एलन मार्क्स ने इसको बैन लगा दिया था आज से 5-6 साल पहले कि इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन नहीं बने हुए, तो इंसानी सेहत के लिए, इंसानी जिंदगी के लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है। सो क्योंकि 2023 के लास्ट पे अभी इसके ऊपर जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रॉपर जो है वो फिर से काम शुरू हुआ है। सो अभी हम एक व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोगों के साथ पूरे दिन के अंदर बात कर सकते हैं, अगर बहुत ही कुछ ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब एआई के साथ आप बात करना शुरू हो जाएंगे प्रॉपर, क्योंकि 50% तैयार हो चुकी हैं ये चीजें, हम यूज भी कर रहे हैं। सो 50% रहती है, तो आप 1 मिलियन लोगों से भी बात कर सकेंगे अपने मैसेंजर से, अपने व्हाट्सएप से, क्योंकि आप पर्सनल, आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपका रोबोट जो है वो बात कर रहा है लोगों से। सो एआई एक बहुत ही ताकतवर चीज है, लेकिन यहाँ पे दो पार्टीशंस हैं। वो लोग फायदा उठा सकते हैं एआई से जो इसकी यूजेबिलिटी और इसके साइड इफेक्ट्स और इसके प्रॉफिट का नॉलेज रखते हैं। जो लोग नहीं रखते वो लॉस उठाएंगे। लेट्स सपोज फाइवर, अपवर्क के ऊपर आपकी प्रोफाइल है, आप 10 साल से काम कर रहे हैं, आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, और आपकी रेटिंग की वजह से आपको क्लाइंट मिल रहा है। सो एक एड वहां पे बूस्ट करता है, एक नया बंदा बूस्ट करता है, वो एआई की मदद से वो कीवर्ड्स फाइंड करता है और उस एड को वो बूस्ट कर देता है, जबकि वो एक नया प्रोफाइल क्रिएटर होता है, उसका कोई एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है। अब जिस यूजर को ये नहीं पता कि ये जो एड मेरे पास आ रहा है, ये एआई से बूस्ट होके आ रहा है, या ये बंदा एक्चुअल में एक्सपीरियंस शुदा बंदा है, इसकी आईडी की इतनी बड़ी रेटिंग है, ये है वो है। सो क्या है कि वहां वो बंदा एक नॉन प्रोफेशनल बंदे को पेमेंट लगाएगा और प्रोजेक्ट देगा, और वो जलील होता फिरता रहेगा उसके पीछे। जबकि एआई से जो रिलेटेड बंदा होगा, जिसको नॉलेज होगा एआई का, तो वो जान जाएगा कि ये एआई के साथ इसकी बूस्टिंग और प्रमोशन लगाई गई है। सो इस तरह के कई ऑप्शन हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं किसी दिन प्रॉपर इसके ऊपर एक सेशन रख लूंगा। तो ये हमारी जिंदगी का एक इतना मेजर पार्ट बनने जा रहा है एआई का। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखें, जो लोग सीरियस नहीं लेते कोई इशू नहीं। बिटकॉइन जब आया, कई लोगों ने विद मी सीरियस नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा।
कई लोगों ने उसे ब्लॉक भी कर दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आज उसकी प्राइस गोल्ड से ऊपर है। तो इसी तरह एआई जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मार्केट को कवर कर रहा है, हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से चल रहा है। कोई भी खास हो आम कंपनी जो है वो शिफ्ट हो चुकी है एआई के ऊपर। सो सबसे मेजर चीज क्या है कि हम अगर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, या वर्ल्ड के अंदर आप रिसर्च करके देखें, सबसे ज्यादा जो मिलीनियर या ट्रिलियन लोग हुए हैं बहुत ही कम समय के अंदर, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ में। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो तादाद मानी जाती है बिलीनियर की या अमीर तरीन लोगों की, तो वो आईटी से रिलेटेड लोग हैं। जैसा कि गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, जो भी आप चेक करके देख लें, तो ये सारे लोग जो हैं ये अमीर तरीन लोग कहलाते हैं वर्ल्ड के अंदर। सो क्रिप्टो के अंदर आप बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर अमीर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ एक राइट टाइम के ऊपर सही समय में इन्वेस्टमेंट करते हैं या जुड़ जाते हैं, ना कि पॉन्जी स्कीम या मनी गेम से आप अमीर हो सकते हैं। दो किस्म के हमारे पास पैकेजेस हैं, LP2 पैकेजेस हैं और बिजनेस पैकेजेस हैं। दोनों पैकेज के अंदर अगर एक लाइन के अंदर मैं डिफरेंट एक्सप्लेन करूं, तो LP पैकेज यानी लिक्विडिटी पैकेजेस, लिक्विडिटी पूल के लिए कुछ आपको कॉइन मिलता है, और उस कॉइन से लिक्विडिटी का रेट जितना इन्वेस्टर उसके अंदर जाता है उसका रेट बढ़ता है, आपको प्रॉफिट होता है। इसके अंदर कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलता। बिजनेस पैकेज के अंदर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है पैकेज बाइंग के ऊपर। और दोनों पैकेजेस की इनकम की जो सतह है वो डिफरेंट है, वो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनकी एक्सचेंज जो है वो लाइव है, मोज़ेक अल्फा के नाम से है। ये पहली डिसेंट्रलाइज कॉपी ट्रेड एक्सचेंज है वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं तो आपके एसेट आपके वॉलेट में रहते हैं, आपने किसी थर्ड पार्टी को नहीं भेजने होते, आपका अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होता है। तो ये AI हॉरिज़ॉन के ऊपर जो है वो ट्रेड होती है। तो हम सारे जानते हैं कि बाइनांस के साथ जब स्टार्टिंग में आया था, इसी तरह फ्री कॉइन आपको मिलते थे फ्री लॉन्चिंग के अंदर बाइनांस की भी। जब इन्होंने स्मार्ट चेन लॉन्च किया तो इसकी प्राइस अचानक से $6 से $7 से $600 के ऊपर गई, और आज जो है ये 500 और 600 के करीब जो है वो ट्रेड हो रहा है। इसकी जो है म्यूजिक की जो करंट सप्लाई है और मार्केट कैप जो है उसकी डिटेल है, और 1 से 3 साल में जो है वो रिलीज होना है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि 2017 में जिसके पास $1,000 का BNB था, और 2021 में 62 लाख डॉलर में वो कन्वर्ट हो गया। $1 लाख पाकिस्तानी 3 करोड़ बनता है। तो ये वर्थ क्यों बनी? क्योंकि बाइनांस का स्मार्ट चेन जो है वो आया। तो स्मार्ट चेन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्टली अगर मैं बात करूं, तो स्मार्ट चेन एक ऐसी प्रोडक्ट होती है ब्लॉकचेन के अंदर जो कि इंटीग्रेट कर सकते हैं आप मल्टीपल ब्लॉकचेन को अपने साथ, और लेन देन कर सकते हैं। नंबर 2, स्मार्ट चेन के ऊपर कोई भी बंदा अपना टोकन क्रिएट कर सकता है, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है। यानी मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसा कि फोर्सेज है, और डिसेंट्रलाइज बताए जाते हैं। और बताया जाता है कि अगर ऑनर मर भी जाता है तो ये प्रोजेक्ट आपको चलते मिलेंगे। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हम हमारे लोगों को यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसगाइड किया जाता है। तो मैं एक लाइन में दो चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज़ पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। ठीक है, उस उस कंपनी के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीज़ें डिसेंट्रलाइज होती हैं। जैसे कि बाइनांस है तो इसके अंदर कुछ चीज़ें डिसेंट्रलाइज है, कुछ सेंट्रलाइज है। ठीक है, जैसे कि डेफी सिस्टम है। सो इसी तरह कोई भी दुनिया का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है वो पूरा डिसेंट्रलाइज नहीं होता, उसका विड्रॉल सिस्टम उन्होंने डिसेंट्रलाइज रखा होता है, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने एक ऐसी विंडो रखी होती है कि जब चाहे उसको हम कंट्रोल कर सकें। हर प्रोजेक्ट के अंदर होती है। ठीक है, बनाने वाले ने रखी होती है। तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। नंबर 2, कहा जाता है कि ऑनर अगर मर भी जाता है तो प्रोजेक्ट चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। देखें, डोमेन होस्टिंग सिक्योरिटी के लिए आपको जो है पे करना होता है। जिस साइट के ऊपर आप किसी डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो, तो ओनर मर गया और वो होस्टिंग डोमेन के लिए पेमेंट कौन कर रहा है? अगर वो नहीं करेंगे तो बंद हो गया। ठीक है, तो देखें,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मार्केट के अंदर जो हमें सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज हम स्कैम का शिकार होते रहेंगे। तो लोगों को अभी तक नहीं पता कि पूरा डिसेंट्रलाइज उसका वर्क ऑफ नेचर क्या होता है और सेंट्रलाइज का वर्क ऑफ नेचर क्या होता है। डिसेंट्रलाइज जहां भी आता है वो पहले सेंट्रलाइज बनता है, उस सेंट्रलाइज के अंदर कुछ टूल्स कुछ ऑप्शन डिसेंट्रलाइज डाले जाते हैं और उसको मार्केट किया जाता है। जैसा कि विड्रॉल का ऑप्शन डी ऐप की मदद से आप कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको रखा गया है कंपनी ने कि विड्रॉल ऑटो लोगों को मिलता रहे, लेकिन जब वो चाहे उसे रोक सकता है। ठीक है, उसे रोक सकता है, ओनर जो होता है उसको विड्रॉल को भी, जो डिसेंट्रलाइज रखा होता है। सो स्मार्ट चेन की मैं बात कर रहा था, तो इसकी मेजर जो पावर ये होती है कि इसके ऊपर कंपनीज आती हैं, सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेटेड लोग आते हैं, वो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्राउड आता है वो आपकी स्मार्ट चेन के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट काम कर रहे होते हैं, उनके डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, 2 मिलियन 10 मिलियन 1 बिलियन। तो ये ट्रैफिक होता रहता है, ये प्रोजेक्ट डिफरेंट काम करते हैं, उनके अंदर ट्रांजैक्शन होती है, आपका ब्लॉकचेन यूज होता है। आपके ब्लॉकचेन का जो कॉइन है वो गैस फीस में, ट्रांजैक्शन फीस में इस्तेमाल होता है, तो आपका कॉइन जो है वो स्टेबल होता है। जैसे कि बाइनांस है, उनकी एक ही प्रोडक्ट है, वो है इनकी एक्सचेंज। तो मोज़ेक जो है इनकी एक्सचेंज भी लाइव हो चुकी है और ये एआई के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह इनकी कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जो कमिंग जून में हैं पाइपलाइन के अंदर। तो हम ये तो नहीं कहते कि ये बाइनांस जैसा आ जाएगा, ये इसको क्रॉस कर जाएगा, लेकिन पोल्का डॉट कॉम की ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बनाने में। 4 एम्बेसडर हैं पोल्का डॉट कॉम के जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो मोज़ेक ब्लॉकचेन को बना रहे हैं। तो वर्ल्ड में मेजर 3 ही कम्युनिटी हैं, एक पोल्का डॉट कॉम है, एथेरियम और बिटकॉइन है। सो आगे हम देख लेते हैं कि पोल्का डॉट कॉम की वैलिडेटर की भी क्या प्राइस चल रही है। सो पोल्का डॉट कॉम एक एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वर्ल्ड के अंदर, तो वो कोई भी हल्की प्रोडक्ट को मार्केट में मुतारफ नहीं करवाएंगे। सो दैट रीजन कि मोज़ेक जो ब्लॉकचेन आ रहा है और स्मार्ट चेन आ रहा है, ये एक रियल प्रोडक्ट है। वैल्यू कितनी या कितने टाइम में कहाँ जाएगी वो एक अदर बात है, लेकिन हम जब इसके साथ जुड़े हुए हैं, लॉन्चिंग से पहले जुड़े हुए हैं, तो ये सेंट से स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली अगर ये 20 सेंट भी ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट है। और एक्चुअल में जो लोग पैकेज बाय कर रहे हैं हम, तो ये 1 सेंट भी ऊपर नहीं जाता, हमें फिर भी लॉस नहीं, हमें प्रॉफिट है। कंपनी उसी टाइम हमें एक्स्ट्रा जो है डबल से ऊपर प्रॉफिट दे देती है पैकेजेस जो है बाइंग के ऊपर। सो प्रूफ ऑफ स्टेक की अगर हम बात करें या वैलिडेटर्स या नोड्स की हम बात करते हैं जो अदर ब्लॉकचेन मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो कल की जूम मीटिंग में मैंने चैट जीपीटी से मैंने लाइव निकाल के बताया था कि अदर जो ब्लॉकचेन हैं उनके जो वैलिडेटर्स हैं उनका क्या रेशो है, वीकली जो है प्रॉफिट का आरओआई कितना आता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल्का डॉट का जो है वो 11.62% पर ईयर है, यानी ये एनुअल है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं मंथली कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कल मैंने पूरी इसके ऊपर जो है वो जूम किया, तो गए नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पूरी तो नहीं करूंगा, लेकिन 2 मिनट में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये वो ब्लॉकचेन है जिनके वैलिडेटर मार्केट में काम कर रहे हैं, ये उनकी परसेंटेज आपके सामने आ रही है कि रिवार्ड का रेट क्या आ रहा है। देखें, रिवार्ड के रेट में और इसकी प्राइस में हर वक्त अप एंड डाउन रहता है, चेंज रहती है। और स्टेकिंग रेशियो जो है ये भी चेंज होता रहता है, और जो मार्केट गैप है ये भी चेंज होता है। तो यहाँ हम सारे जानते हैं कि फिक्स चीज नहीं होती है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर मैं टोटल मिला के बात करूं, हमारे जो ब्लॉकचेन के अंदर हम क्या कमा सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्चिंग अभी होने जा रहा है, तो इसलिए हमें फ्री टोकन वीकली मिलता है जो कि बड़ी मकदार में है। तो हम इसी को स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे। तो अब ब्लॉकचेन स्टार्ट हुआ, हमारे पास म्यूजिक जो ब्लॉक म्यूजिक पड़ा हुआ है, 1 लाख म्यूजिक पड़ा है, किसी के पास 50,000 पड़ा है, जैसे मेरे पास 15,000 म्यूजिक पड़ा हुआ है, एक एक डॉलर की प्राइस पे आता है। तो $15,000 का म्यूजिक मैंने स्टेकिंग पे लगाया और मुझे पूरे महीने का 1% आता है, फॉर एग्जाम्पल $15,000 का। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं ये कितना बनता है पर मंथ। अब मैंने करना कुछ नहीं, अब अगर मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ आना शुरू हो गए लॉन्चिंग पे, अब कॉइन की प्राइस $1 है और दूसरे साल कॉइन की प्राइस फॉर एग्जांपल $50 हो जाती है, तो 50 गुना मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अब कॉइन तो मुझे 100 ही आ रहा है, उसकी वैल्यू उसकी प्राइस बढ़ गई, जो मुझे स्टेकिंग के ऊपर रिवार्ड आ रहा है, फॉर एग्जांपल 100 कॉइन महीने का आ रहा है,
उसकी प्राइस $1 थी पहले, तो $100 बनता था। अब उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल $1000 होगी, तो $1000 को मल्टीप्लाई करें आप 100 के साथ, ठीक है, यानी कि $1,00,000 हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर म्यूजिक जो है $1000 के ऊपर जाता है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि पर डे या पर मंथ आपकी क्या इनकम बनती है, जो भी वैलिडेटर होल्डर्स है। तो ये पावर है वैलिडेटर्स की, और एक्चुअल में सबसे ज्यादा वही लोग कमाते हैं वैलिडेटर्स के साथ, जो लॉन्चिंग के साथ जुड़ जाते हैं या उससे पहले उस ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाते हैं। वो आंखें बंद भी करके प्रॉफिट में होते हैं, वो सोई भी रहे, उन्हें प्रॉफिट आता रहता है, और ये वो प्रॉफिट होता है वैलिडेटर का जो उनकी नस्लें भी खाती हैं। जैसा कि एथीरियम के वैलिडेटर कई लोग जो हैं वो डेथ हो चुकी होगी जिनने बाई किए हैं। इसी तरह बाइनांस के कई लोग जा चुके होंगे, सोलाना के जा चुके होंगे, लेकिन ब्लॉकचेन तो मौजूद है और उसकी इनकम जो है उनकी फैमिली एंजॉय कर रही होगी। ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ मोज़ेक क्यों इम्पोर्टेड है, और कंपेयर टू बाइनांस अगर करें, जैसे बाइनांस का स्मार्ट चेन, ऐसे मोज़ेक का भी स्मार्ट चेन जो है वो आ रहा है। तो हम तवक्को कर सकते हैं कि अगर वो $600 पे गया है 4 साल के अंदर, तो ये 600 पे नहीं भी गया तो $400 को ये टच कर सकता है आसानी से, क्योंकि एक्सचेंज भी है और अदर्स जो है इसकी जो प्रोडक्ट हैं वो भी यूनिक हैं। ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में ऑलरेडी अवेल हैं, बल्कि एक गैप है मार्केट के अंदर बहुत बड़ा, जिसको ये फिल कर रहे हैं। तो ये अदर्स ब्लॉकचेन जो मार्केट में काम कर रहे हैं उनके वैलिडेटर्स हैं। आप ये उनकी प्राइस देख सकते हैं, $1,20,000 का इथेरियम का है, और तकरीबन $60 लाख का जो है ये बाइनांस का है। और इसी तरह आप देख सकते हैं करोड़ों डॉलर के अंदर जो है वो Polkadot का जो है वो वैलिडेटर है। तो Polkadot जो है वो सबसे टॉप पे है, ठीक है। सो और सबसे जो कम प्राइस के अंदर है, आप देख सकते हैं म्यूजिक क्या है, क्योंकि फ्री लॉन्चिंग में जैसे ही लॉन्च होगा इसकी प्राइस भी इनकी करीब 3 चली जाएगी। और इनको स्टार्ट करने के लिए ये कॉइन आपको इनके अंदर वैलिडेटर के अंदर स्टेक करना होता है कम से कम, ठीक है। ये लॉक्ड करना होता है, ये अमाउंट लॉक्ड रहती है, और यहाँ पे जीरो एंड फ्री सेल, आपको जीरो कॉइन चाहिए, क्योंकि फ्री सेल के अंदर आपको कंपनी की तरफ से कॉइन मिल रहा है। सो इससे राइट टाइम आपको क्या चाहिए, ये हलवा है, यानी इस लेवल की बीएनबी के लेवल की 60 लाख का एक वैलिडेटर है। ये 60 लाख का है, 1000 का नहीं है, ठीक है। एक बंदा 60 लाख का वैलिडेटर बाय करता है और एक बंदा $25,000 का बाय करता है, वो भी 60% डिस्काउंट चल रहा है, $10,000 पे मिल रहा है। 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, या 1.5 साल, मेरे ख्याल से 1.5 साल इनफ है। 1.5 साल के बाद एक बंदे के पास 62 लाख का डॉलर का वैलिडेटर होगा, एक के पास ये वाला वैलिडेटर होगा। मैं भी इसकी प्राइस इसको क्रॉस कर जाए, लेकिन इनकम इनकी करीब तरीन होगी। मैं भी म्यूजिक की ज्यादा भी हो, कम भी हो, लेकिन करीब तरीन हो इतने जाएगी, सालों बाद ये तो कंफर्म मुझे बात। सुनो चीजें तो बहुत अजीब। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती लोग अचानक से माइक ऑन क्यों कर लेते हैं। ये बहुत ही राइट टाइम है इस कंपनी के साथ, इसको अंडरस्टैंड जो कर गया, इसको समझ आ गई, तो वो खैर सारी चीजें छोड़ के इसी के पीछे लग जाएगा। अगर कोई एक्चुअल में किसी रियल तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर या क्रिप्टो के अंदर कोई लॉन्ग टर्म जो है इनकम जनरेट करना चाहता है या उसके सोर्सेज बनाना चाहता है। हम सारे जानते हैं अदर डिफरेंट करेंसीज मार्केट के अंदर आई, बिटकॉइन आया, थीरियम आया, बाइनांस का आया, सोलोना आया है, डोजी आया है, बहुत सारे कॉइन आए हैं जो स्टार्टिंग में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उन्होंने मिलियन बिलियन ऑफ डॉलर कमाए। तो ये भी सेम उसी तरह का प्रोजेक्ट है कि राइट टाइम है, आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आप बिल्कुल ही हंसते खेलते मिलियन ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। वो मैं आगे बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल ही लीगल प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म है, एक न्यू इनोवेशन है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। आम लफ्जों में बोला जाए कि ये एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। इसके बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर किसी किस्म का कोई पॉन्जी स्कीम, मनी गेम की मिलावट नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी इसके अंदर नहीं डाली गई। बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बनाया गया है, किसी किस्म की कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है।
जितना भी ट्रैफिक ब्लॉकचेन के ऊपर जुड़ रहा है, जो अदर ब्लॉकचेन की जो है वो पॉलिसी रही है, उसी तरह इसकी पॉलिसी है। तो उसके ऊपर जितना ज़्यादा क्राउड आ रहा है, तो इतना ही तमाम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हम 1 अरब डॉलर के मसाइल हल कर रहे हैं। सो 1 अरब डॉलर, ठीक है अर्निंग, डॉलर की बात हो रही है, तो आप कमा सकते हैं। सिर्फ अगर पूरा फ़ोकस करके 6 वीक अगर कोई इसको देता है, तो 100% 1 अरब डॉलर वो कमा सकता है। मुझे इसके साथ कितना टाइम हुआ, सीरियस वर्किंग 3 महीने की है हम लोगों ने, बीच में से हमने इतना सीरियस काम नहीं किया, लेकिन मेरे पास कितना एसेट जमा हो चुका है, मैं लास्ट में आपको चेक करवाता हूँ। ब्लॉकचेन जो बना रहे हैं वो वर्ल्ड के टॉप 10 या टॉप 20 ब्लॉकचेन डेवलपर्स कंपनीज में आप उनको काउंट कर सकते हैं। कंपनी 3 रिवॉर्ड ले चुकी है लॉन्चिंग से पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी और एक्सचेंज के अंदर, 2022 में लंदन के अंदर। सो वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो, बल्कि मैं दूसरी पीडीएफ से एक्सप्लेन करूंगा इनके टारगेट्स और प्रमोशंस को। सो 60% जो है वो डिस्काउंट चल रहा है। आप जो भी पैकेज ले रहे हो $100 के ऊपर, यानी आपको $40 पे करना है, $250 वाला जो पैकेज आपको $100 में मिल रहा है, $150 का आपको प्रॉफिट उसी टाइम कंपनी दे रही है, ठीक है। और इसी तरह तमाम पैकेजेस के ऊपर लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रही है, यानी 10,000 वाला आपको $4,000 में मिल रहा है, $25,000 वाला पैकेज आपको जो है वो $10,000 में मिल रहा है। सो कंपनी की जो नई साइट है बहुत ही जल्द डिस्प्ले होने जा रही है, जिसके अंदर बहुत ही हैवी किस्म का कंटेंट आप कह सकते हैं, और फुल डिटेल्ड चीज़ें आपके पास आने जा रही हैं। सो पावर ऑफ द 2 न्यू पर वीक। सो अगर आप 7 वीक तक प्रॉपर सिस्टम के साथ एक्टिवेट रहते हैं, और 5x5 के ऊपर अगर आप काम करते हैं, तो आप कितना जनरेट कर सकते हैं और कितने वैलिडेटर आप विन कर सकते हैं, उसकी डिटेल है। लेवल 1 है, और 2 डायरेक्ट आप लगाते हैं अगर, ये फास्ट बोनस में आएगा आपके पर वीक के अंदर, ठीक है। 1 वीक के अंदर आप ज्वाइन हुए, आपने 2 लोग डायरेक्ट लगाए, वॉल्यूम जिनका बनता है $80 का, एवरेज वॉल्यूम 400, यानी डिस्काउंट लगा के 400, तो डिस्काउंट के अंदर वो जो डॉलर पे करेंगे वो $80 बनता है। आपका 3.2 डॉलर आपका कमीशन बनता है, एवरेज कमीशन जो है वो 16 बनता है, क्योंकि सारा मिल मिला के सारा कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे 17,488 एवरेज कमीशन आपका बन गया, और वॉल्यूम आपका ये बन गया, और मिनिमम वॉल्यूम आपका ये बन गया। तो ये 7 वीक के अंदर आप $17,000 कमा सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट अगर हम बात करें, तो आप $43,720 आप कमा सकते हैं 7 वीक के अंदर, अगर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है इससे। तो वैलिडेटर को आप कैसे विन कर सकते हैं, ये मैं दूसरी प्रेजेंटेशन से बोल के आपको शो कर देता हूँ। तो थोड़ी सी और स्पीड अगर आपकी होती है, तो 5-5 के जो है सिस्टम से अगर आप लोग आते हैं, 1 वीक के अंदर आपके 5 लोग होते हैं, नेक्स्ट वीक के अंदर आपके 5 लोगों के 5-5 हो जाते हैं, तो 4,000, ऑलमोस्ट 4,000 लोगों की आपकी टीम बिल्ड हो जाती है 5 वीक के अंदर, 5-5 के हिसाब से। और ये लोग सिर्फ $100 वाला ही पैकेज लेते हैं, अगर $100 की इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, ठीक है। सो तकरीबन $4 लाख का आपका सेल वॉल्यूम बनता है, जिसके अंदर 10,000 नेट कैश, एक $30,000 नेट कैश कार के लिए, एक $40,000 नेट कैश, एक वैलिडेटर प्रो, वैलिडेटर प्रो $25,000 का, वैलिडेटर जो है वो $10,000 का। आप जो है 5 से 6 वीक के अंदर ये अमाउंट ले सकते हैं, जो कि 2,20,00,000 के करीब बनती है। और ये यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं हो रही, इसके पास एक वैलिडेटर भी आ जाता है, उसकी लाइफ की इनकम एक ऐसी पासिव इनकम लग जाती है, जो कि वो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक
बड़े लेवल का मार्केट के सेंटर के अंदर, बड़ी मार्केट के अंदर वो कारोबार शुरू करता है, तो उसके ऊपर वो मुलाजिम रखता है, प्रॉपर टाइम देता है, 24 आवर उसको टेंशन रहती है, ये लॉस ना हो जाए, आग ना लग जाए, ये वो सारा कुछ। तो उस लेवल की इनकम आपको मिलती है, और बगैर टाइम दिए, बगैर किसी टेंशन की, और एक ऐसी इनकम जो हर महीने, हर साल बढ़ती रहेगी। जितने कॉइन की प्राइस बढ़ती रहेगी उस ब्लॉकचेन के ऊपर, उन वो अपनी प्रोडक्ट बढ़ाते रहेंगे, ट्रैफिक ज़्यादा होता रहेगा, तो आपको जो इनकम आती होगी वो ज़्यादा होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। सो हमारी प्रमोशन क्या क्या चल रही हैं, उनको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। बगैर पैसों के आप वैलिडेटर कैसे हासिल कर सकते हैं? 10,000 वाला। पहले तो इसकी प्रमोशन थी 50,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर, आपकी लेफ्ट राइट जो है 50,000 का सेल वॉल्यूम होता है, कंपनी की तरफ से आपको वैलिडेटर मिलता था। अभी 50 के बजाय जो है वो 20,000 सेल वॉल्यूम आपकी डाउन में होता है, तो आपको वैलिडेटर मिल जाएगा। ये प्रमोशन है। इसी तरह वैलिडेटर प्रो के ऊपर $1.5 लाख के सेल वॉल्यूम था, लेकिन करंटली प्रमोशन के दौरान हमें 40,000 सेल वॉल्यूम करने पर वैलिडेटर प्रो $25,000 का, यानी कि 75 लाख का जो है वो वैलिडेटर प्रो मिल रहा है। पहली प्रमोशन। सेकंड प्रमोशन, 60% आपका जो भी पैकेज है आपके बाय करेगा उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तीसरी प्रमोशन बहुत ही जबरदस्त प्रमोशन है। ठीक है, $250 वाला पैकेज आप विन कर सकते हैं कंपनी के साथ। उसका टारगेट क्या है? डायरेक्ट आपके 6 होने चाहिए, इनडायरेक्ट आपके 8 बन जाते हैं, टीम टोटल आपकी 27 बन जाती है। मिनिमम वॉल्यूम आपका $720 होना चाहिए डिस्काउंट लगा के। डिस्काउंट हटा के ये बनता है $3,600 का। कमीशन आपका ये बनता है, एवरेज कमीशन आपका ये बनता है, इसके ऊपर $250 का कंपनी की तरफ से आपका पैकेज मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल बात करें तो $720 का आपका टारगेट बनता है। तो $1,500 वाले के ऊपर आपका 200, 1 मिनट किधर गया, 6,000, हाँ, $6,480 का। 5,000 वाले के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट $20,000 का सेल वॉल्यूम बनता है, और 50,000 का आपका बनता है वैलिडेटर के ऊपर, और इसी तरह 1.5 लाख का सेल वॉल्यूम बनता है वैलिडेटर प्रो के ऊपर। लेकिन 3 पैकेज के ऊपर हमें प्रमोशन मिली हुई है, 5,000 वाला, वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वैलिडेटर प्रो के लिए 40,000 सेल वॉल्यूम, वैलिडेटर के लिए जो है वो 20,000 सेल वॉल्यूम, और जो $5,000 वाला पैकेज है उसके लिए $10,000 का सेल वॉल्यूम आपको चाहिए होगा। तो ये प्रमोशन चल रही है, उसके दौरान अगर आप विन करते हैं तो ये इस कैलकुलेशन से होगा। अगर ये प्रमोशन से ऊपर जाते हैं तो पुरानी जो है कैलकुलेशन के ऊपर आप आ जाएंगे। अब ये जो दूसरे पैकेजेस हैं, $1,500, 700, ये दूसरा तीसरा, इनके ऊपर सेल वॉल्यूम फिल वक्त यही है। तो अगर कोई 1 वीक के अंदर ये टारगेट अचीव करता है इन पैकेजेस का भी, तो उसके लिए भी इन्हीं पैकेजेस के हिसाब से कैलकुलेशन करके कम सेल वॉल्यूम के ऊपर भी कंपनी से जो है उसको पैकेज एक्टिवेट करके दिया जाएगा, ये 1 वीक के अंदर अगर कोई करता है। अब हम देख लेते हैं कि हमें बेनिफिट क्या क्या है और कितना बेनिफिट है कौन से पैकेज में, और ये काम कैसे करता है। $100 जिसने लगाया, $2,500 का उसको प्रॉफिट होगा 1.5 साल के अंदर, अगर कॉइन जो है वो $50 पे जाता है। अगर कॉइन $20 पे जाता है, 1 मिनट में, ये तो ये प्रॉफिट होगा। और अगर $50 पे जाता है तो ये प्रॉफिट होगा 5,000, लेकिन ये एलपी पैकेज है। ठीक है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंट रहेगा एलपी पैकेज में और दूसरे में। सो अगर एनएफटी पैकेज की अगर हम बात करें,
ये अगर एनएफटी की हम बात करें यानी बिजनेस पैकेजेस की, $250 वाला जिसका पैकेज है, वीकली उसको 1.8% जो है वो वीकली शेयर आएगा, जो कि $54 बनता है, और टोटल आरओआई बनता है इसका $1,431। इसी तरह $750 वाले को $10,000 का प्रॉफिट होगा, $1,500 वाले को $33,000 का प्रॉफिट होगा, 5,000 वाले को ऑलमोस्ट $3 लाख का प्रॉफिट होगा, वैलिडेटर के लिए 6 लाख और वैलिडेटर प्रो के लिए 31 लाख का उसका प्रॉफिट होगा। अगर कॉइन जो है $50 के ऊपर जाता है 1.5 साल के अंदर, तो अगर $25 पे जाता है तो इनका ऑफ हो जाएगा। तो यानी ये सप्लाई एंड डिमांड का जेन्युइन बिजनेस है, जितना प्राइस फ्लक्चुएट करेगी इतना आपको प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह एलपी पैकेज की अगर हम बात करें तो $5,000 का प्रॉफिट आपको होगा $100 वाले को, अगर $50 के ऊपर कॉइन की प्राइस जाती है 1.5 साल के अंदर, तो उसी हिसाब से ये बाकी कैलकुलेशन भी है। लेकिन वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो यहाँ पे फॉरएवर है। जब दूसरे पैकेजेस हैं, यानी $250 वाला पैकेज है, 12 मंथ आपको प्रॉफिट आएगा, 16 मंथ, 20 मंथ, 24 मंथ। वैलिडेटर प्रो आपको लाइफ टाइम इनकम आएगी। इनकम क्या क्या आती है आपको? एक तो जब आप पैकेज बाय करते हैं तो दो किस्म के टोकन, एक किस्म का कॉइन आपको उसी टाइम मिलता है। कितना मिलता है थोड़ा सा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एलपी पैकेज में डिफरेंट है और बिजनेस पैकेजेस में और। नंबर 2, आपको वीकली फ्री कॉइन मिलता है, एक म्यूजिक मिलता है जो अपने ब्लॉकचेन जिसका आ रहा है, वो एक हाई टोकन आपको मिलता है, जो कि कमिंग जून के ऊपर है, हाई टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये लाइव होने जा रहा है, लेकिन ये आपको फ्री में मिलता है। तो अगर हम बात करें $5,000 के ऊपर, आपको 1,618 कोडेक्सा मिलता है, 161 म्यूजिक मिलता है, 1,000 यूएसडीटी का आपको बैलेंस मिलता है एक्स्ट्रा एनएफटी में, $800 800 हाई टोकन मिलता है, 320 आपको वीकली हाई टोकन आएगा, और पूल 3 का आपको म्यूजिक आएगा। ठीक है। जितनी की आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने $5,000 वाला पैकेज लिया, $2,000 आपको पे करना है सिर्फ, जिसके लिए आपको $5,000 का पैकेज मिल रहा है, $3,000 का उसी टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया, $1,000 आपको ये एक्स्ट्रा मिल गया, $4,000 का बेनिफिट हो गया। और ये जो कॉइन 3 किस्म के आपको मिलते हैं, जिसमें से कोडेक्सा ओपन मार्केट, आप उसी टाइम इसको कैश करा सकते हैं। म्यूजिक जो है ये लॉन्च होने जा रहा है, और हाई टोकन भी कमिंग जून के ऊपर है। नंबर 2, एलपी पैकेज की अगर हम बात करते हैं एलपी पैकेज की, तो इसके अंदर $5,000 वाला पैकेज है, इसमें 1,000 का आपको वर्थ का बिटकॉइन मिलता है कंट्रीब्यूशन के लिए लिक्विडिटी पूल के अंदर, कोडेक्सा मिलता है आपको इतने का ही, और 5,000 वर्थ का आपको एनएफटी मिलता है, 5,000 म्यूजिक का आपको कॉइन मिलता है, जो कि एनएफटी पैकेज की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए पूरा का पूरा आपने $5,000 पे करना होता है, इसमें डिस्काउंट कोई नहीं। यानी कि जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उससे 2-3 गुना उसी टाइम कंपनी आपको दे देती है। अब ये जो एनएफटी आपको मिलता है कंपनी की तरफ से, जब ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा, इसको आप स्टेक के ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर वीकली आपको रिवार्ड मिलेगा, जो कि कुछ महीने तक आपको मिलता है, और वो रिवार्ड जो होगा आपको मोज़ेक कॉइन की सूरत में होगा। आप उसे चाहे विड्रॉल करें, आप उसे चाहे री इन्वेस्ट करें, यानी स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। तो एक तरफ से कॉइन की प्राइस बढ़ती रहेगी, और दूसरी तरफ जो है आपने स्टेकिंग पे जो लगाया होगा उससे आपको रिवार्ड आता रहेगा। अगर आप री इन्वेस्ट करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट आपको दूसरी जगह से भी आना शुरू हो जाएगा। सो ये जो कॉइन आ रहा है ये अलग बेनिफिट है, परचेजिंग के ऊपर कॉइन जो मिल रहा है वो अलग है, एनएफटी जो कंपनी की तरफ से आपको मिल रहा है वो अलग है, फिल वक्त लॉन्चिंग से पहले जो हमें 2 किस्म के कॉइन आ रहे हैं, इनके बेनिफिट्स अलग हैं। तो मोज़ेक कॉइन जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल 9,000 मेरे पास है, लॉन्चिंग तक 15,000 हो जाएगा, और मैं इसको होल्ड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 साल के अंदर इसकी प्राइस यानी कि $400 पे जाती है, मैंने स्टेकिंग के ऊपर डाला है, उससे जो रिवार्ड आता है मैं री इन्वेस्ट करता हूँ वो भी, तो तकरीबन 2 साल के अंदर मेरा 30,000 मोज़ेक हो जाएगा।
तो 30,000 को मल्टीप्लाई में करता हूँ $400 के ऊपर, तो 12 लाख नहीं, ज्यादा बनता है, 1,20,00,000 बनता है। तो 1,20,00,000 वर्थ का मेरे पास म्यूजिक जो है वो स्टेकिंग के ऊपर लगा होगा। तो अगर मुझे इसका 1% भी आता है, ठीक है, मंथली, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी अच्छी खासी वर्थ बनती है, यानी $1,00,000 बन जाता है 1% का मंथली। तो $1,00,000 यानी $3 करोड़ बनता है। तो आप मुझे बताएं कि $1 अरब का सोल्यूशन है सिस्टम में कि नहीं। और मैंने किया क्या है, मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मेरे सारे एसेट जो जमा हो रहे हैं नेटवर्किंग से हो रहे हैं। सो कोई साइंस नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप वैलिडेटर लेते हैं तो इससे ज्यादा कॉइन आपको लॉन्चिंग तक आ जाएगा, और इस लेवल की वर्थ के आप होल्डर हो जाएंगे 2 साल के अंदर, 4 साल में हो जाए। देखें $400 पे, देखें 400 में जाता है कॉइन। तो 1 करोड़, $1,00,000 आपको मंथली आता है, तो 4 सालों में 200 पे भी जाता है, तो $50,000 आपको मंथली आ रहा है। सिर्फ 30,000 अगर कॉइन है, अगर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ 50,000, 1 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन तक जो है रॉबर्ट के पास। तो आप हिसाब लगाएं कि $1 पे भी आता है तो 2 मिलियन वो बन गया, और 400 पे जाता है तो कितने बिलियन डॉलर बनता है, और उसके ऊपर 1% आप मंथली लगाएं तो कहाँ जाता है। तो ये एक्चुअल और जेन्युइन बिजनेस है। कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, कंपनी ने जेब से आपको कुछ भी नहीं देना। दुनिया में जितने ब्लॉकचेन काम कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं लेके आए। ये उसी तरह का ब्लॉकचेन है जैसे कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहे हैं। सिर्फ इन्होंने प्रोडक्ट जो बनाई है वो यूनिक बनाई है, क्योंकि मार्केट के अंदर अवेल नहीं है, गैप था मार्केट के अंदर, उस गैप को कंप्लीट करने की कोशिश की है इन्होंने। ये इनकी एक्सचेंज है जो कि लाइव है, आप यहाँ से वॉलेट कनेक्ट करके डिफरेंट बास्केट है इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 6 महीने के अंदर, तकरीबन 7 महीने के अंदर, या 1 साल की कैलकुलेशन आप बताएं लोगों को, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अकाउंट वॉश नहीं होता इसमें, प्रॉफिट थोड़ा आता है ट्रेड के ऊपर क्योंकि लॉन्ग ट्रेड होती है, लेकिन 1 साल तक आपका प्रॉफिट जो है वो, आपकी अमाउंट डबल हो जाती है, और अब जब चाहे अपनी पूरी अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। कोडेक्सा, इनका जो है वो स्वैप होता है इनकी एक्सचेंज पे, और जो कि लिक्विडिटी इनकी हाई लिक्विडिटी है इनकी एक्सचेंज के ऊपर, जिसमें इन्होंने यूएसडीटी और कोडेक्सा दोनों को इस्तेमाल किया है लिक्विडिटी को ज़्यादा करने के लिए और बरकरार रखने के लिए। लिक्विडिटी हम सारे जानते हैं कि उसकी क्या वर्थ होती है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। लिक्विडिटी से उसकी वर्थ को कैलकुलेट किया जाता है। एक्सचेंज में आप कॉइन लेके जाते हैं, लिक्विडिटी कम है तो आप डीलिस्टेड हो जाते हो। ये पूरा टॉपिक है, आई होप कि मोस्टली लोगों को पता है लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है। बहरहाल, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की सेशन की तरफ। किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है या जो है ये रिकॉर्डिंग देख के कोई क्वेश्चन आपका, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आप लीडर्स हैं, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको ऑफर चाहिए, तो जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी वो इंशाल्लाह आपके साथ होगी। आप कंट्री को लीड करना चाहते हैं, अभी बहुत सारी कंट्री खाली पड़ी हुई, यानी पूरी मार्केट खाली समझें आप, खुल के खेल सकते हो, राइट टाइम में पूरा बैकअप और सपोर्ट देने की कोशिश की जाएगी आपको इंशाल्लाह। जूम डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो डेली बेस के ऊपर हो रही है, तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसे ऐसे शेड्यूल बने हुए हैं लीडर्स नेटवर्कर्स के लिए, तो इंशाल्लाह जो भी सपोर्ट रहेगी पॉसिबल होगी वो आपके साथ जो है वो रहेगी। थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, किसी का कोई अच्छा क्वेश्चन हो अरब, आप